अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम तमाम आशीष हर एक उपकार के लिए जो कि पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ा। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने हमें निरंतर अपनी आशीषों से भरपूर किया और लगातार पिता परमेश्वर आप हमारे संग साथ रह करके हमें ना तो आपने कभी त्यागा ना छोड़ा, परंतु निरंतर पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से हमें भरपूर करते रहे और लगातार हमारी सहायता मदद करते रहे और हर प्रकार के खतरे मुसीबत दुख तकलीफ परेशानी आपत्ति विपत्ति से बचा के आज का ये सुंदर दिन हमारे जीवन में जोड़ा कि हम पिता परमेश्वर इस रात्रि में आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो पिता परमेश्वर, हम आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप प्रभु निरंतर अपनी दया अपना अनुग्रह प्रभु अपने इन प्रिय लोगों पर बनाए रखिए और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर की आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति में पाए जाएं और लगातार आपके नाम को महिमा दें। और पिता परमेश्वर, आप ही से प्रार्थना करें, आप ही को पुकारें और पिता आपकी पवित्र उपस्थिति में पिता परमेश्वर अपने जीवन को बिताएं और आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें, आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में प्राप्त करें और आपके चमत्कारों को अपने जीवन में देख करके आपके नाम का गुणानुवाद करें और आप में निरंतर अपने जीवन को आपके आनंद से भरपूर होकर के बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की इस रात्रि में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इस बात को हम अच्छे रीति से जानते हैं। इसलिए जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें। हम किसी भी रीति से शैतान के चुंगल में ना फंसें। शैतान जो हमें अपने आकर्षण की ओर खींचता है, हम जो है कभी भी उस ओर ना जाएं। और जब हम इस संसार में अपना जीवन बिताते हैं तो शैतान हमें बहुत सारी बातों को दिखा करके लोभ लालच दे करके हमें अपने जाल में फंसाना चाहता है। हम उन सारी बातों से बच करके अपनी नजरें सिर्फ परमेश्वर पर लगाए रखें और परमेश्वर की ही सहायता अपने जीवन में प्राप्त करें। परमेश्वर को ही पुकारें, परमेश्वर से ही प्रार्थना करें और हम लगातार अपने जीवन में परमेश्वर की सहायता आशीष पाएंगे और परमेश्वर को अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा देने पाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम आज की रात्रि में परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं कि हम उससे प्रार्थना करें और जब बड़े विश्वास के साथ आप लोग अपने प्रार्थना की विनतियों को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आए हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही हमारी प्रार्थनाओं को जानता है और हमारे उचित और सही समय पर हमारे जीवन में हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि हम लगातार जो है अपनी नजरें परमेश्वर पर लगाए रख सकें और किसी भी रीति से शैतान के द्वारा भटकाए जाने पर हम इधर उधर ना भटकने पाएं। इसीलिए हम लोग निरंतर परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर को ही ताकते रहें, परमेश्वर पर ही अपना संपूर्ण भरोसा रखें, परमेश्वर से ही प्रार्थना करें और परमेश्वर की हम आशीषों को निरंतर अपने जीवन में देखेंगे और परमेश्वर लगातार हमें संभालेगा। परमेश्वर की आशीषों को हम बहुतायत से अपने जीवन में पाएंगे और हम ही नहीं परंतु हमारा पूरा घराना, हमारे पूरे लोग, हमारे घर के परिवार के सभी सदस्य जो है परमेश्वर की आशीषों को पाकर परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे फिरेंगे और परमेश्वर की सहायता निरंतर अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जब हमने परमेश्वर के उद्धार को पाया है तो उस उद्धार में हम निरंतर धीरज के साथ विश्वास योग्यता में हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से हम परमेश्वर से लगातार पिछले दिनों से प्रार्थना करते चले आ रहे हैं और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देख रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि हम संसार के अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि बहुत सारे और लोग भी परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखें, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देखें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे लोगों को शेयर करें और जिन लोगों को आप जानते हैं और जो हताशा में है, निराशा में है, परेशान हैं और जो अकेले हैं, बीमार हैं और उनके पास कोई सहायता नहीं है, कोई उपाय नहीं है, ऐसे लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वे लोग भी इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से जुड़ सकें, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें और हमारे साथ मिल करके परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार परमेश्वर को वचन को सीखते रहें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं
ताकि परमेश्वर की आशीषें और परमेश्वर के अद्भुत कार्य को वे लगातार देखते रहें। इसलिए आप लोग लगातार हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन सब्सक्राइब करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके भेजें ताकि हम आपकी हर एक प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना कर सकें। आइए इससे पहले कि हम प्रार्थना में और भी आगे बढ़ें, कुछ समय निकालकर हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम गलातियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 6 पद से आगे पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार से 6वें पद में लिखा हुआ है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, पौलुस इस पद में इस प्रकार से कहता है गलातिया की कलीसिया को कि मुझे आश्चर्य होता है इस बात पर कि तुम किसी और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। दरअसल बात यह थी कि इस गलातिया की कलीसिया में कुछ दूसरे ऐसे लोग आ गए थे जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से हटकर कुछ अलग ही प्रकार का सुसमाचार सुनाने लगे थे और वे लोगों को जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुने थे उनके जीवन में गड़बड़ी पैदा करना चाहते थे, उनको जो है भटकाना चाहते थे। और इसी प्रकार से जब ऐसे कुछ लोगों ने गलातिया की कलीसिया में आकर के यहाँ पर लोगों को गलत शिक्षा दिया तो वे लोग जो है उनकी बातों में आ गए। और जब ये बात पौलुस को पता चला तो पौलुस जो है उनको लिखता है कि तुम कैसे लोग हो कि सच्चे सुसमाचार को सुनने के बाद भी तुम जो है कुछ दूसरे ही प्रकार के लोगों की बातों में फंस गए, दूसरे प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे हो। और जब हम 7वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो, ऐसा पौलुस लिखता है। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम इस बात को देखें कि 7वें और 8वें पद में पाते हैं कि कैसे जो है दूसरे लोग जो है इस गलातिया की कलीसिया में आकर के इन लोगों को दूसरा गलत सुसमाचार सुनाकर, झूठी शिक्षा सुना करके इनको जो है बरगला रहे हैं, भटका रहे हैं। और पौलुस उनको स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि स्वर्ग से कोई दूत भी आकर के तुमको उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने सुनाया है कोई और ही सुसमाचार सुनाता है तो वो श्रापित हो। क्योंकि पौलुस जो है इस बात को दावे के साथ कहता है कि मैंने जो तुमको सुसमाचार सुनाया है वो जीवित है और सच्चा है, क्योंकि पौलुस को मालूम है कि वो सुसमाचार उसने किसी और से प्राप्त नहीं किया लेकिन खुद परमेश्वर की प्रकाशन की ओर से प्राप्त किया है। हालेलुया। और जब हम 9वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर पाते हैं लिखा हुआ है, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये वचन से हमें इन बातों को सीखने को मिलता है कि हम जो जीवित और सच्चा सुसमाचार सुने हैं हमको उस सुसमाचार से भटकना नहीं है। और यहाँ पर तो पौलुस ने परमेश्वर का प्रकाशन प्राप्त करके गलातिया की कलीसिया को यह सुसमाचार सुनाया है जो सच्चा है और उसे मालूम है कि ये समाचार के अलावा कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। इसीलिए वो दावे के साथ यहाँ पर जो है इन लोगों को कह रहा है कि दूसरा कोई भी सुसमाचार यदि तुमको सुनाता है तो वो श्रापित हो। और हम जो है इस बात को जाने कि हमने भी जो आज परमेश्वर के सुसमाचार को सुना है इस सुसमाचार से हम कभी भटके ना, क्योंकि हम आजकल सुनते हैं कि संसार में बहुत सारे ऐसे झूठी शिक्षा वाले लोग आ गए हैं जो मसीह के सुसमाचार को छोड़कर कोई और ही सुसमाचार सुनाते हैं। हम उनकी बातों में ना फंसें, ये शैतान की चाल है। और हम जो है इस सुसमाचार से कभी भी भटके ना और लगातार परमेश्वर से लिपटे रहें, प्रार्थना करें और परमेश्वर की अगुवाई को प्राप्त करें। तब परमेश्वर की सहायता निरंतर हमारे जीवन में आएगी और शैतान की चाल में कभी भी हम फंसेंगे नहीं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको आशीष देवे। हालेलुया।
अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, जो पिता आपने सहायता किया कि हम प्रभु जी आपके वचन से सीखें। और जब पिता परमेश्वर हमने इस बात को सीखा कि पिता परमेश्वर इस संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि झूठे भविष्यवक्ता और झूठी शिक्षा देने वाले लोग, और पिता आपने कहा कि अंत के दिनों में ये लोग आएंगे। और हम पाते हैं कि वास्तव में इन दिनों में पिता परमेश्वर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु जी आपके लोगों को भटकाना चाहते हैं। आप पिता सहायता करें कि प्रभु जी आपके लोग प्रभु किसी भी रीति से आपके सुसमाचार से भटकने ना पाएं। हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस रात्रि में जब आपके ये प्रिय लोग पिता हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु आप इनकी सहायता कीजिए कि ये पिता परमेश्वर कभी भी आपके सुसमाचार से भटकने वाले ना हो, किसी भी प्रकार की झूठी शिक्षा की ओर ये पिता अपना ध्यान न लगाने पाए, परंतु लगातार पिता परमेश्वर आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते हुए और पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करके आपके प्रकाशन को अपने जीवन में निरंतर प्राप्त करते हुए आपकी महिमा करें और लगातार आपके नाम का गुणानुवाद करें और किसी भी रीति से शैतान के जाल में फंसने वाले ना होने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हम पर निरंतर अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा उंडेलिए और पिता हमें सहायता कीजिए और अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु उन्नति की ओर लेके चलिए और अपनी सफलता दीजिए। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपने प्रार्थना की विनती इस रात्रि में लेके आए हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु इनके जीवन की हर प्रकार की प्रभु जी हताशा, निराशा, परेशानी, दुख, चिंता, तकलीफ और बीमारी और प्रभु जी हर प्रकार की वो बातें जो शैतान ने इनके जीवन में लाया है, जिसकी वजह से पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में बहुत ही परेशान हैं, हताश हैं और चिंतित हैं, दुखी हैं और आंसुओं में जीवन बिता रहे हैं और कष्ट में हैं और कमी घटी का सामना कर रहे हैं और लगातार पिता परमेश्वर तकलीफें इनके जीवन में बनी हुई है और इनके जीवन के कार्य पिता परमेश्वर सफल नहीं हो रहे हैं और हर प्रकार से पिता परमेश्वर निराशा इन्हें चारों ओर से घेरे हुई है। तो ऐसी स्थिति में पिता परमेश्वर आप अपने अनुग्रह प्रभु अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेल दें और सहायता करें पिता परमेश्वर कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें, अपने पिता परमेश्वर जीवन में आपकी आशीषों की बहुतायतता को अपने प्रभु जी प्राप्त करने पाएं और आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर शैतान की हर एक चालाकी से छुटकारा प्राप्त करने पाएं और जितने भी बंधनों में शैतान ने आपके इन प्रिय लोगों को बांध के रखा है पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से शैतान के हर एक बंधन से आजाद होने पाए अभी और इसी वक्त पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग शैतान के हर बंधन से आजाद होने पाए और आपकी सहायता, आपकी मदद, आपकी पिता परमेश्वर आशीषों को अपने जीवन में देखने पाए। पवित्र आत्मा आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ प्रभु जी आप लगातार प्रभु जी इन्हें सफलता की ओर लेकर के जाएं। महान पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं जब आपके ये प्रिय लोग पिता अपने जीवन की बीमारियों में से परेशान होकर प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति में आए हैं ताकि आपके चमत्कार को अपने जीवन में देखें। बहुत सारी दवाइयाँ खाए हैं, बहुत इलाज किए हैं, बहुत पैसा इनका बर्बाद हो गया है, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके शरीर की पिता बीमारी खत्म नहीं हो रही है। लेकिन आप प्रभु जी डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप वैद्यों के वैद्य हैं, आप प्रभु चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। हम पिता आपके इन प्रिय लोगों की हर एक बीमारी को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपका चंगाई भरा हाथ प्रभु आप बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छूकर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में या इनके घर परिवार में कोई भी कैंसर के बीमारी से पीड़ित हो तो आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर उन्हें छूकर पूर्ण रूप से प्रभु जी उस बीमारी से चंगाई प्रदान करें और उनके जीवन में अपना आश्चर्य कर्म करके उनकी सहायता करें कि आपकी महिमा पिता आपके नाम की गवाही देकर करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग लकवा के शिकार हैं वो पिता परमेश्वर आपकी चंगाई को प्राप्त करें और उनके शरीर में पिता परमेश्वर हरकत होने पाए और वे प्रभु अपने शरीर को अच्छे रीति से प्रभु जी चला सकें और उनके जो भी अंग शून्य हो गए थे वो सब पिता परमेश्वर प्रभु एक्टिव होने पाए। जितने भी लोग डायबिटीज के शिकार हैं, ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, वो सारे लोग पिता परमेश्वर आप
आपके अनुग्रह को देखें और आपकी चंगाई को पाएं और आपकी महिमा करने पाएं। आप सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए। और प्रभु हम सारे आपके पिता परमेश्वर आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना और इस रात्रि में पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की आपने सहायता किया, अपने इन प्रिय लोगों को आपने चंगाई दिया। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। और हम पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।